हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि आप जितने बुद्धिमान हो उतने ही आप सफल बनोगे। आपके कॉलेज और स्कूल में तो यही होता है ना? लोगों को लगता है वही सक्सेसफुल होगा, पर क्या ये सच है? इस वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तब इस वीडियो का गलत मतलब निकाल लोगे आप, इसलिए अंत तक जरूर देखना। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये वीडियो आपके अभी की सीमित सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जो सवाल मुझे और आपको परेशान करती है ना, कि क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% जरूरी है? ठीक यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लिविस टर्मन के भी मन में आई थी, और तब उन्होंने ठान लिया था अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा के ही रहूंगा। उन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ये अजीब अध्ययन करीब 40 साल तक चला, और ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन यानी स्टडी है। और ये 40 साल का हिसाब किताब आपको बस ये छोटी सी वीडियो में मिल रही है। बहुत लकी हो आप। उन्होंने अमेरिका के सभी कॉलेजेस और स्कूल से सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। खोज के अंत में लगभग 2.5 लाख बच्चे पूरे अमेरिका से निकले, पर इतने सारे बच्चों पर अध्ययन करना संभव नहीं था, और ये स्कूल्स ने भेजा था। तो टर्मन सिर्फ स्कूल्स की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, और ये सभी को नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने इन सारे 2.5 लाख बच्चों का IQ टेस्ट लिया। IQ टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें आपको अलग अलग सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन सवालों में से जितने सवाल का आप सही जवाब दोगे उससे आपकी बुद्धि का पता चलता है। टर्मन ने ये कहा था कि जिन जिन बच्चों का IQ लेवल 140 या उससे ऊपर आएगी उन्हें स्टूडेंट्स को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज यानी सामान्य IQ वो होती है 90 से 109 के बीच में। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की IQ 90 से 109 के बीच में ही होती है, जिसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जिनकी IQ 140 से ज्यादा होती है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और जिनकी IQ 160 से ऊपर होती है वो जीनियस होते हैं। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ 160 मानी जाती है। तो उन्होंने उन 2.5 लाख बच्चों में से उन बच्चों को घर भेज दिया जिनकी IQ 140 से नीचे थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2.5 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स ही बचे। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट्स पूरे अमेरिका के सबसे ज्यादा बुद्धि वाले बच्चे थे, और इनकी IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन से 20 पॉइंट कम थी। इन 1528 बच्चों को चुन लिया गया। दशकों तक इन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया, और सबको वही देखने मिला जो ये सोचे थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते थे, हर कंपटीशन में जीतते थे। मतलब अपनी पढ़ाई वाली एकेडमिक लाइफ में तो ये राजा थे। पर बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था वो ये है कि क्या ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। पर ये स्कूल की लाइफ की सफलता को देखकर टर्मन को ऐसा लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपनी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ बड़ा कर लेंगे। उन्होंने कहा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका का भविष्य है, और यही बच्चे सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में। पर शायद आपको आभास होने लगा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। टर्मन की सोच और इनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत अलग निकली। उन 1528 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी सो कॉल्ड जीनियस सिंपल जॉब करते रहे और जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री के बाद भी वो अपनी जिंदगी में ना ही कुछ बड़ा हासिल कर पाए और ना ही वो अपनी जिंदगी में खुश थे। इनफैक्ट 2 लड़के जिनकी IQ 100 से भी कम थी, एवरेज के आसपास थी, जिनको निकाल दिया गया था, उन लोगों ने नोबेल प्राइज भी जीता, और वो भी फिजिक्स में। फिर लगभग 40 साल बाद लिविस टर्मन ने ये कहा, हमें ये पता चला कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज होती है और जिंदगी में सफल होना एक दूसरी चीज। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज्यादा आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं होंगे। हाँ, ऐसा महसूस जरूर होता है कि वो आपसे ऊपर है, पर कब तक? बस स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद क्या? लोगों ने ऐसा माइंडसेट का वायरस फैला रखा है जिससे पूरे समाज को ये लगता है कि जिनके जहाँ मार्क्स आते हैं वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची है। अपने आप को इस बात से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप दूसरे से कम स्मार्ट हो तो इसका मतलब आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपकी टैलेंट जिंदगी के कोई और फील्ड में हो,
कौन जानता है, किसे पता है, ये भी हो सकता है कि आप आगे जाके एक करोड़पति बन जाओ। इस समाज में मार्क्स और बुद्धि को ओवररेट कर दिया गया है। ओवररेट मतलब जितना इन्हें भाव मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा भाव इन चीजों को मिलता है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हो। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? और ये फैक्ट शायद आपको पता ना हो, पर दुनिया की ऐसी कंपनीज जिसमें अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए, जो है गूगल और फेसबुक। ये लोगों को डिग्री के बेस पर नौकरी नहीं देती, ये उनकी अलग तरीके की टेस्ट लेती है जिसमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आप किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हो। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से ज्ञान अपने दिमाग में भरे जा रहा है अपने फायदे के लिए, उसका क्या फायदा अगर वो उस ज्ञान को किसी और को दे ना पाए? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कोई चीज मुझे आती है और अगर मैं आपको वो समझा ना पाऊँ तो क्या फायदा मेरे इस दुनिया में होने का? अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपके अंदर मोटिवेशन बहुत है, आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है, तो गूगल आपको हायर कर लेगी। हाँ, गूगल और फेसबुक डिग्री वालों को भी नौकरी देती है, पर बिना डिग्री वालों को ज्यादा देती है, क्योंकि गूगल को ये पता है कि कॉलेज के ये कैरेक्टर्स जैसे A+, B, C, D मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो आपके अंदर की वो अलग टैलेंट। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, एक ऐसा काम जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जन्म से ही है। उस चीज को आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता। उस चीज को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीजों को ट्राई करने की सोचते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढते। जो लाइफ में सेफ होना चाहते हैं ना, वो कभी भी कोई थ्रिल को अनुभव नहीं कर पाते। जैसे ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, इसके मार्क्स अच्छे आएंगे और इसे एक सेफ, एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर अलग सोच होगी तो उससे आप ऊपर उठोगे। ये मतलब नहीं कि डिग्री मत लो, मार्क्स मत लाओ। अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उसके आगे क्या है उसे भी तो देखो। मतलब यही कि जिंदगी में मार्क्स से भी ज्यादा बाकी चीजें मैटर करती है। आप लोग ज्यादातर मार्क्स को ही सब बना देते हो, पर बाकी चीजें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीजों को आप छोड़ देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्क्स तो सीमित दायरे में काम आएगी, पर बाकी चीजें पूरी जिंदगी भर काम आएगी। अगर आप एक टॉपर हो और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने मार्क्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। मतलब दूसरों से बातचीत कैसे करनी है उसे डेवलप करो। जापान, जिसे दुनिया की सबसे डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग अपनी बुद्धि और अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो ये देश बाकी देशों से इतना अलग भला क्यों है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली इसका मुख्य कारण है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत अलग है। जापान में जब तक कोई बच्चा क्लास 4 तक नहीं जाता, तब तक उन्हें किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रेड 4 तक उन्हें जीवन की बेसिक चीजों को समझाया जाता है। बचपन से ही उन्हें वो सब चीजें सिखाई जाती है जो आप अभी सीखना चाहते हो, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम का ज्ञान दिया जाता है। मैं अपने वीडियोस में आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सिखाता हूँ, आपको अंदर से मजबूत करता हूँ, आपको सामान्य चीजों को छोड़कर स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान को एक नए अंदाज में पेश करता हूँ, ताकि आप अभी जो सीमित दायरे में सोचते हो उससे आगे निकल पाओ। तो सोचो, अगर ये सब ज्ञान स्कूल में दिया जाता तो कितना अच्छा होता। दोस्त, अपने अंदर की बाकी चीजों को डेवलप करो। जो डिग्री वाले होंगे ना, उसे आप अपनी कंपनी में जॉब दोगे। तो फाइनल बात ये है कि मार्क्स, आपके ग्रेड्स और आपकी आगे की जिंदगी की सफलता का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मार्क्स आपका भविष्य तय नहीं करती। सिर्फ मार्क्स के लिए अपनी जिंदगी से उम्मीद मत छोड़ो। आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। इस वीडियो में 1 लाख लाइक्स का गोल रखते हैं। कर दो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये बातें बाकियों को भी पता चले। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को जरूर दबाना।